बच्चों एज यू कैन सी आई एम होल्डिंग अ स्टील स्केल। अगर इस स्टील स्केल को मैं यूनिफॉर्मली हीट अप करता हूँ सच दैट इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो इसकी लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। अब इसका लेंथ कितने मिलीमीटर इंक्रीज होगी वो यदि मुझे निकालना है तो मुझे स्टील का थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एक खास प्रॉपर्टी स्टील की मालूम होनी चाहिए। लाइकवाइज अगर मुझे कंप्यूट करना है कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में हीट कितनी कंज्यूम हुई, कितने कैलोरीज हीट मुझे इसे देनी पड़ी, तो मुझे इस मटेरियल की यानी कि स्टील की एक और प्रॉपर्टी की नॉलेज होनी चाहिए जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लाइकवाइज सपोज इस स्टील स्केल के इस एंड पर मैं कुछ हाई टेम्परेचर और दूसरे एंड पर मैं कुछ लो टेम्परेचर मेंटेन करता हूं, तो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर यानी कि इस डायरेक्शन में थर्मल एनर्जी या हीट का फ्लो होगा। अब स्केल के किसी सेक्शन से, किसी लोकेशन से हर एक सेकंड में कितने कैलोरीज हीट फ्लो कर रही है ये यदि मुझे कंप्यूट करना है तो ऑफ कोर्स इस स्टील स्केल की डायमेंशंस तो मुझे पता होनी चाहिए। उनके अलावा एक और प्रॉपर्टी मुझे पता होनी चाहिए स्टील की जो कि होती है थर्मल कंडक्टिविटी। तो बच्चों डिपेंडिंग ऑन कि मुझे क्या डिस्कशन करना है इस मटेरियल से रिलेटेड अलग अलग थर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बारे में हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर में डिटेल में पढ़ते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। बच्चों पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग फोटोग्राफिक नेचर ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। मेरे हाथ में जो मेटल स्केल है अगर मैं इसे हीट अप करूं तो इसकी लेंथ तो इंक्रीज होगी, यहाँ जो होल देख रहे हैं इसका रेडियस भी प्रोपोर्शनैलिटी में इंक्रीज होगा। यानी कि इस स्केल का थर्मल एक्सपेंशन ऐसे होगा मानो इसका फोटोग्राफ बड़ा कर दिया हो। इस पर बेस्ड इस अंडरस्टैंडिंग की मदद से आप क्वालिटेटिव क्वेश्चंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो कि 3 टाइप्स का होता है, लीनियर, एरियल एंड वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। और इस टॉपिक में यदि ऑब्जेक्ट को हीट अप किया जाए, टेम्परेचर उसका बढ़ाया जाए तो कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीज इन डायमेंशन करना आपको आना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन 3 थर्मल कोफिशिएंट्स यानी कि अल्फा, बीटा, गामा फॉर आइसोट्रोपिक एज वेल एज एनआइसोट्रोपिक मटेरियल्स। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जिसमें पेंडुलम क्लॉक को हीट अप करने पर उसका लॉस इन टाइम क्या होगा इन अ डे। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप। तीसरा रीडिंग ऑफ मेटालिक स्केल कैसी चेंज होगी अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो। चौथा फ्लोटिंग बॉडी प्रॉब्लम। अगर कोई इमेजिन कीजिए बॉडी है किसी लिक्विड में फ्लोट कर रही है और पूरे सिस्टम का टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया तो उस फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट का फ्रैक्शन जो लिक्विड में है वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा या उससे रिलेटेड डिस्कशंस। फिफ्थ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है फिटिंग ऑफ रिंग ऑन वुडन डिस्क। तो ये सारी एप्लीकेशंस आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों थर्मल स्ट्रेस। सोचिए एक मेटल की रॉड है और 2 वॉल्स के बीच में कांस्टेंट है और उसको गर्म किया जाता है। रॉड एक्सपैंड तो नहीं हो पाएगी बल्कि उसमें स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ स्ट्रेन भी डेवलप्ड होगा जिनको हम थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेन बोलते हैं। बच्चों इन स्ट्रेस स्ट्रेन की कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए और इसमें भी एक खास प्रॉब्लम होती है जिसमें 2 अलग अलग मटेरियल की रॉड्स सीरीज में हैं और या जॉइंट हैं और वॉल्स के बीच में कांस्टेंट है। हीट अप करने पर इन रॉड्स के जंक्शन की डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। बच्चों 6th इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक टर्म्स ऑफ कैलोरीमेट्री, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इन सब की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अगर बेसिक टर्म्स नहीं समझ में आएंगी तो कैलोरीमेट्री की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी डेवलप नहीं होगी। 7th इंपॉर्टेंट चीज है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जिसमें एसेंशियली हम एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं यानी कि एक बॉडी या सिस्टम की हीट लॉस्ट इज इक्वल टू दूसरी बॉडी या सिस्टम की हीट गेन्ड के इक्वेट करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और इनमें भी खास लॉ ऑफ मिक्सचर एंड आइस वाटर स्टीम मिक्सचर प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। 8th इंपॉर्टेंट टॉपिक जान लेते हैं, ये थर्मल कंडक्शन जिसमें थर्मल करंट जो कि फूरियर लॉ से हम कैलकुलेट करते हैं। फिर थर्मल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अगर कई सारी रॉड्स जुड़ी हैं किसी जगह पर तो उनके जंक्शन का टेम्परेचर कैलकुलेशन। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स में हीट फ्लो की स्टडी, सीरीज, पैरेलल या मिक्स ग्रुपिंग या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सभी कॉम्बिनेशंस इंपॉर्टेंट है। बच्चों 9th थियोरेटिकल बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कन्वेक्शन जिसमें नेचुरल और फोर्स्ड कन्वेक्शन और इसकी एप्लीकेशंस आपको आनी चाहिए। 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन हीट ट्रांसफर मेरी अंडरस्टैंडिंग में है रेडिएशन जिसमें 4 लॉज होते हैं बच्चों। पहला लॉ होता है किरचॉफ्स लॉ, दूसरा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और इससे रिलेटेड एक कर्व होती है जिसको स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी कर्व बोलते हैं हम लोग। तीसरा लॉ है स्टीफन्स लॉ जिसमें खास केस होता है यूजिंग वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट, तो ये आपको आना चाहिए। फिर चौथा लॉ जो है आपका वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो कि एक्चुअली डेरिवेटिव लॉ है स्टीफन्स लॉ का, बट इस लॉ की मदद से हम बॉडी के टेम्परेचर एज फंक्शन ऑफ टाइम समझ सकते हैं। न्यूटन्स लॉ में खास तौर पे टेम्परेचर एज फंक्शन ऑफ टाइम की इक्वेशन मालूम होनी चाहिए बच्चों और इससे रिलेटेड ग्राफ्स पता होने चाहिए। इनफैक्ट न्यूटन्स लॉ की प्रॉब्लम्स एग्जैक्ट
एग्जैक्ट फॉर्म और इसकी एक दूसरी एवरेज फॉर्म होती है, दोनों ही तरीके से आपको करनी आनी चाहिए। बच्चों इस टॉपिक में कमांड के लिए नेक्स्ट समझ लेते हैं इस टॉपिक में इजी सब टॉपिक्स क्या हैं। बच्चों थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का पहला इजी पार्ट है थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम स्टैंडर्ड होती है और ज्यादा कैलकुलेशन इनमें नहीं होती, तो बच्चों को ये इजी लगता है। दूसरा इजी पोर्शन है कैलोरीमेट्री, जिसमें प्रॉब्लम्स ऑफन प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पर बेस्ड होती है, यानी कि सिंपल इस फैक्ट पर बेस्ड होती है कि हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। तीसरा इजी पार्ट है हीट ट्रांसफर, जिसमें कंडक्शन और रेडिएशन दोनों में ही जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी यदि आपने इनफ वैरायटी प्रैक्टिस की है तो उन्हीं वैरायटीज में से घूम फिर के कुछ आपकी प्रॉब्लम एग्जाम में आएगी और आप सॉल्व कर पाएंगे। बच्चों नेक्स्ट समझ लेते हैं कि इस चैप्टर के डिफिकल्ट पोर्शंस क्या हैं। पहला डिफिकल्ट पार्ट जिसमें स्टूडेंट्स थोड़ा स्ट्रगल करते हैं वो है थर्मल स्ट्रेस की अंडरस्टैंडिंग और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब बच्चे स्ट्रगल इसलिए करते हैं क्योंकि उनको इलास्टिसिटी के फंडे क्लियर नहीं होते। तो अगर आप इलास्टिसिटी में अच्छी नॉलेज रखते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तब आप इसको इजीली टैकल कर सकते हैं, अदरवाइज ये डिफिकल्ट ही लगने वाला है। दूसरा डिफिकल्ट पार्ट है बच्चों कैलकुलेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर, जिसमें स्पेसिफिकली स्फेरिकल शेल, सिलेंड्रिकल शेल या ट्रंकेटेड कोन टाइप की जो बॉडीज होती हैं, इनकी थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेशन में हमें एक्चुअली पहले एलिमेंट लेना पड़ता है, उसका रेजिस्टेंस निकाल के फिर इंटीग्रेट करके प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलस इन्वॉल्व होती है तो इसलिए बच्चे थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करते हैं। बच्चों नेक्स्ट समझ लेते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में गुड कमांड के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। तो पहला प्री रिक्विजिट है बॉयंसी की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि फ्लोटिंग बॉडी प्रॉब्लम में आपको बॉयंसी की जरूरत पड़ेगी। दूसरी रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन के बेसिक मतलब और कैलकुलेशन। थर्मल स्ट्रेस के टॉपिक में इनकी जरूरत पड़ेगी। बच्चों नेक्स्ट समझ लेते हैं इस टॉपिक की पास्ट ईयर में वेटेज क्या रही है। तो बच्चों थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की इंपॉर्टेंस समझने के लिए पिछले 5 साल में नीट में इसकी वेटेजेस जान लेते हैं। तो ईयर 23 में इस टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। ईयर 22 एंड 21 दोनों ही सालों में 1 प्रॉब्लम ईच ईयर हैव बीन आस्क्ड। ईयर 20 की बात करें तो 2 प्रॉब्लम्स वर आस्क्ड एंड ईयर 19 में 4 प्रॉब्लम्स वर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। ओवरऑल अगर 5 सालों में देखें तो 8 प्रॉब्लम्स हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक विच हैव बीन ऑफ मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल। बच्चों थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कमांड के लिए स्ट्रेटजी समझ लेते हैं। तो इस चैप्टर को पहली बात समझने वाली है कि 3 पार्ट्स में आपको देखना चाहिए। दोज पार्ट्स बीइंग थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसफर। तीनों पार्ट्स में आपको अपना एफर्ट इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। सेकेंडली आपको इस चैप्टर में अच्छी अंडरस्टैंडिंग फाउंडेशन के लिए एटलीस्ट 8 आवर्स के गुड क्वालिटी लेक्चर्स चाहिए होंगे। तीसरी बात, आपको इस चैप्टर में लगभग 16 घंटे का एफर्ट डिवोट करना पड़ेगा, जिसको आप 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला पार्ट जो इनिशियल फेज बोल सकते हैं, उसमें आपको 8 घंटे 8 आवर्स इस टॉपिक को, इस चैप्टर को देने पड़ेंगे, जिसमें एटलीस्ट आप 80 to 100 प्रॉब्लम्स जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल की होनी चाहिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में जब आप इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे मे बी 2 months लेटर, तो आपको 4 घंटे 4 आवर्स इसको अगेन डिवोट करने चाहिए। बट दिस टाइम कोशिश कीजिए कि थ्योरी आप क्विकली रिवाइज कर लें और 1-2 घंटे का टेस्ट जरूर दें, यानी कि टाइम करके प्रॉब्लम्स को करें, बिना टाइमिंग के प्रॉब्लम्स ना करें। तो उस 2 घंटे के टेस्ट में मॉडरेट लेवल की प्रॉब्लम्स का मिसलेनियस बैग होगा तो चलेगा। थर्ड पार्ट में आपको इस चैप्टर को अगेन रिवाइज करना है, एग्जाम से, किसी एग्जाम से पहले करेंगे तो अच्छा रहेगा। 2 घंटे का टेस्ट दिस टाइम अगेन आपको देना है, टोटल 4 घंटे की अपनी स्टडी में, जिसमें मॉडरेट टू टफ, ज्यादा हो सके तो टफ टाइप की प्रॉब्लम्स आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए। बच्चों अगर आप ऐसा करेंगे, इतना एफर्ट डालेंगे, तो आई कैन इंश्योर कि इस टॉपिक में आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बच्चों इस टॉपिक की ब्यूटी क्या है कि इस टॉपिक में ज्यादा कैलकुलेटिव प्रॉब्लम्स नहीं बनती। प्रॉब्लम्स यूजुअली स्टैंडर्ड टाइप की होती हैं, तो आपको देखी दिखाई प्रॉब्लम्स एग्जाम में मिलेंगी, और यदि ऐसा होगा तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप एग्जाम में प्रॉब्लम कर भी पाएंगे। तो इस टॉपिक को, इस चैप्टर को आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा और पूरा मन लगा के प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।